ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 मार्च 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। इसीलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। इसीलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। इसीलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। आज का प्रश्न, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। इसीलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बच्चों ने ये समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला ही नहीं सकते कि जब वो एक है तो मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते। अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूं, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूं कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। ये मैं तुमको श्रेष्ठ मत देता हूं। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहां तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता सुख करता है।
और मनुष्यों को ये नहीं कहा जा सकता। ये भी तुम बच्चे समझते हो। अब ये है ही पतित दुनिया, सब पतित हैं, और पावन दुनिया में है यथा महाराजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। और सतयुग में जो महाराजा महारानी हैं, उनकी जब 2 कलाएं कम होती हैं तो वो राजा रानी कहा जाता है, महाराजा नहीं कहा जाता। 2 कला कम हुई, अब कहेंगे राजा रानी। तो ये सब डिटेल में है बातें, ये बातें डिटेल की है, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप समझाते भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था शांति धामे की बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं ना, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, तो ये भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती हैं, शुरू से लेकर। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने। तो घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती है। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उनमें प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं, तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है। अब शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। भल पुराने शरीर में आता हूं, इनके शरीर का नाम अपना है, इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, तो जो प्रायलोप हो गया है। तो जो पावन पूज्य थे ना, वे ही पुजारी बन गए। तो 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना करते हैं। तो ब्राह्मण चाहिए ना, ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहां से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। किसके हो? हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोत्रे हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का। अब इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़ी ही है। बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते। तो ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं परले हुई फिर पत्ते पर सागर में आया। तो अब ये तो सब कहानियां बनाई हुई हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है। पार्ट कभी घिसता नहीं है। और सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं है। दुनिया नई से पुरानी और पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूं। कोई को हनुमान का,
कोई को गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूं, उनकी वे शुभ भावना पूरी करता हूं। ये भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसीलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है एक, मेल्स में नारद शिरोमणि गाए जाते हैं और फीमेल में मीरा। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है और ज्ञान की माला अलग है। और भक्तों की माला कभी पूजते नहीं है। रुंड माला माना वे जयंती माला पूजी जाती है। ऊपर में फूल माला दिख रही है, ऊपर में फूल, फिर मेरू, फिर है बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। विजयंती माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। तो ये रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं, और बाप ही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का ही पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं, क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कौन? ये 8 रत्न। पास भी डोनर होते हैं तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उसको कहते हैं 9 रत्न। अब ये है डिटेल की समझानी। बाप तो सिर्फ कहते बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और फिर तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा न सके। तो यहां सब पतित हैं और देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी हैं। वह है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। यहां सब हैं पुजारी। वहां दुख की बात ही नहीं, और उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। तो वहां सुख, संपत्ति, शांति सब थी। अब तो कुछ नहीं है, इसीलिए इसको नरक, उनको स्वर्ग ऐसे कहा जाता है। अच्छा, हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है, वहां से आती पाठ बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। तो आप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा है ये संगम युग। और बाप कहते मैं कल्प के संगम युग आता हूं, युगे युगे नहीं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूं। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। तो ये है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। क्या होना है? सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहां सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए, और सुखधाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते कितने वर्ष हुए? 5000 वर्ष में पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष में, माना 5000 वर्ष पहले हमने घर छोड़ा, अभी तक नीचे ही है। उसमें भी तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना ही है, जाना है ना सबको। और गायन भी है ज्ञान का सागर व रुद्र। तो यह है शिव ज्ञान यज्ञ। क्या है ये? क्या है ये? पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम तो भक्तों ने रख दिया है, उनका असुल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है। ये पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है।
जो सूक्ष्म तन में दिखाते हैं वे दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक है। ये व्यक्त व अव्यक्त, ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म तन में देखेंगे। वहां हड्डी आदि होती नहीं है। बाबा ने समझाया था, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वह भटकती रहती है, उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। कौन? आत्मा। तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अलफ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। नाम ये सहज राजयोग, और वह समझते भारत का योग यह था, परंतु यह सन्यासियों का हठ योग है। अब यह तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका है हठ योग और यह है सहज। तो बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकारी नहीं है। तुम तो बच्चे हो ना बाप के, तो बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापस जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। और भारतवासी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में फिर और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सत्युग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में होंगे। तो और धर्म वालों के तो वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही हैं। ये सब बातें कितनी डिटेल में समझाई जाती है। और तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, तो अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, है ना, तो अभी ब्राह्मण वर्ण में हो और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि ये मिल्कियत है, और बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है। यहां तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो तो सबका हक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सबका हक है। तो सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। तो जितना याद करेंगे ना उतना विक्रम विनाश होंगे, पति से पावन बनेंगे। और आत्मा में जो खाद पड़ी है ना वह निकले कैसे? तो बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी और यह पति शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। और बुद्धि भी कहती है सत्युग में तो बहुत थोड़े रहते हैं। ये तो बात समझ में भी आती है कि सत्युग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तो इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सत्युग में रहती है। इस पर गीत भी है ना, 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। तो अभी तो कितनी आत्माएं हैं। तो बाप आते हैं सबका गाइड बन ले जाते हैं। तो कितने वर्ष हुए घर से आए? घर से माना ऐसे निकले कारोबार के लिए, अभी तक लगे पड़े हैं, घर ही नहीं गए। तो बाप आते सबका गाइड बन ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है।
अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट रहो। अपना बोझ सारा बाप के ऊपर दे दो और स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। फरिश्ते समान खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। अपने ऊपर बोझ रखेंगे तो बोझ वाला कहाँ डांस करेगा? हाँ? तो इसीलिए अपना बोझ बाप के ऊपर रखकर स्वयं डबल लाइट हो जाओ। आज का स्लोगन, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मनी हैं। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मनी हैं। यह व्यक्ति सारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। श्रीमद् परमान हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत हैं तो सदा यथार्थ निर्णय हो देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई पड़ी है। श्रीमद् परमान हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत हैं तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। और त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय कि हमारी विजय हुई पड़ी है। ओम शांति।